हेलो स्टूडेंट्स, मंजे पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 में पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर टू में था कि प्रतिच्छेदी और समानांतर और समपाती ज्ञात करना है, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि करा के अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, ठीक है ना। ये आपका दे दिया है और उसमें बताना है आपको कि संगत है या असंगत। सबसे पहले आपको हम नियम बताते हैं कब संगत होता है कब असंगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संगत कब होता है। देखिए, जब आपका A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तो ये भी क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। और A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 रहे तो इसको क्या कहेंगे, असंगत, ठीक है। तो सबसे पहले यह नियम जान जाइए कि जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहे तो संगत होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होएगा तो भी संगत होगा। और A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 रहेगा तो यह असंगत होगा। अब हम आते हैं चैप्टर पर, ठीक है ना। चैप्टर में मेरा क्या कहता है कि 5x - 4y + 8 बराबर तीसरा है ना, 3x + 2y बराबर क्या है, 5 और 2x - 3y बराबर कितना है, 7 है, ठीक है ना। इसी को हमको संगत और असंगत की जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या कहता है कि क्वेश्चन है कि 3x + 2y बराबर 5, यह समीकरण फर्स्ट है आपका। और समीकरण सेकंड क्या दिया है, 2x - 3y बराबर 7, यह आपका समीकरण सेकंड दे दिया है। तो सबसे पहले हम A1/A2 निकाल देते हैं। तो A1/A2 क्या है, 3/2 है, तो 3/2 हो गया। B1/B2 क्या है, B1/B2 देखिए 2 ये इसके नीचे क्या है, -3 है ना, तो -3 को 3 माइनस के ऊपर कर देंगे 3। ये देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों पहले देख लेंगे ये दोनों बराबर है क्या, यह दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहता है तो नियम देख लीजिए क्या कहता है कि जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहता है तो ये संगत है। तो यह हमारा जो समीकरण दिया है यह संगत समीकरण है, ठीक है। यह रहा हमारा फर्स्ट, ठीक है ना, आंसर हो गया संगत होगा, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x - 3y बराबर कितना है, 8 है, इसको समीकरण फर्स्ट है। फिर कह रहा है कि 4x - 6y बराबर क्या है, 9 है, यह समीकरण सेकंड है, ठीक है। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से A1/A2 निकाल लिए तो कितना हो गया, 2/4 कट के कितना हो गया, 1/2 हो गया। B1/B2 कितना हो गया, -3 - -6 माइनस काट दीजिए, 3 कम 3 3 दूनी 6 1/2। और C1/C2 कितना हो गया, 8/9, ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका देखिए 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, यह कितना आ गया, 8/9। तो ये देखिए तो तीनों में देखिए तो A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तीसरा का बराबर C1/C2 का, ठीक है ना। A1/2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो जब ऐसा रहता है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 रहता है तो क्या रहता है, देखिए जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 रहता है तो असंगत होता है। तो यह हमारा असंगत का उदाहरण है, असंगत है, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते रहिएगा। करा कि 3/2 x + 5/3y बराबर कितना है, 7। और सेकंड करा कि 9x - 10y बराबर कितना करा, 14, ठीक है ना। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देख लेते हैं A1/A2। तो A1/A2 देखिए तो A1/A2 देखिए तो कितना हो गया, A1 3/2, अब बटा में कितना हो गया, 9। तो 9 को और 9 के नीचे क्या छिपा है, 1, तो 3/2 अगुन 9, 1 ऊपर चला जाता है, 9 नीचे, तितरी का 9, तो 1/3 दूनी कितना हो गया, 6, ठीक है। अब B1/B2 निकालते हैं। तो B1/B2 निकालते हैं तो कितना है, 5/3 है, 5/3, अब बटा में कितना है, -10 है, तो -10 बटा में कितना हो जाएगा, 1। तो 5/3 अगुने यह क्या हो गया, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, ठीक है। तो -1 बटा में 6,
तो ये देखिए ये दोनों बराबर है क्या, जब दोनों बराबर नहीं है तो C1 C2 नहीं निकालते हैं, यही लिख देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहता है तो देखिए क्या है नियम, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहता है तो क्या होता है, संगत होता है। तो यह भी हमारा संगत का उदाहरण है, हम लिख देंगे कि यह भी संगत है, यह भी क्या है, संगत है। अब आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें है, इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ही चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5x - 3y बराबर कितना है, 11 है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और -10x प्लस 6y बराबर कितना हो गया, -22, समीकरण सेकंड हो गया। चलिए A1/A2 क्या हो जाएगा, 5/10, तो -5/10, माइनस नीचे नहीं रखते हैं ऊपर रखते हैं, तो -1/2 हो गया, ठीक है। फिर B1/B2 देखिए तो -3/6, ये भी कट के कितना हो गया, -1/2। और C1/C2, ठीक है, 11 माइनस बाई से ना, तो माइनस ऊपर चला गया तो -1/2, ये भी -1/2, 1/2, -1/2, तीनों आपस में बराबर है ना। तो जब तीनों बराबर है तो इसको लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 यानी C1/C2। ये तीनों आपस में बराबर होता है, ये क्या होता है, संगत होता है। नियम के अकॉर्डिंग यह आपका संगत है, ठीक है ना। अब इसका 5 नंबर देख लेते हैं। 4/3x प्लस 2y बराबर कितना है, 8। ये समीकरण फर्स्ट है। सेकंड क्या है, 2x है ना, हाँ 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 12 है। यह आपका समीकरण सेकंड है। चलिए A1/A2 निकाल लीजिए। A1/A2 कितना हो जाएगा, 4/3 अब बटा में 2, इसके नीचे भी एक छिपा है तो 4/3 गुने 1/2 हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया, 3/2 हो गया, सॉरी 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। फिर B1/B2 निकाल लीजिए। B1/B2 निकालिएगा तो B1/B2 कितना है, तो 2/3 है B1/B2। C1/C2 निकाल लीजिए तो 8/12 है, इसको काट दीजिए 4 के पहाड़ में, 4 दूनी 8 चढ़ती है 12। यानी देखिए तीनों A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपस में बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब तीनों ये बराबर रहता है तो ये भी क्या है, संगत है, ये भी क्या है, संगत है। यह हमारा राइट आंसर हो गया। एक्सरसाइज हम लोग 3.2 हल कर रहे थे। 3.2 का एक तीसरा का यह 5 मैथ था, पाँचों मैथ में आपको बताना था कि संगत कौन है असंगत कौन है। तो हमारे यह चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4